एक हथिया देवालय मात्र एक हाथ से और एक रात में बने इस प्राचीन शिव मंदिर के शिवलिंग की नहीं होती है पूजा, आखिर क्यों? उत्तराखंड राज्य के जनपद सीमांत जनपद पिथौरागढ़ से धारचूला जाने वाले मार्ग पर लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित है कस्बा थल, जिससे लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है ग्राम सभा बलतिर। यहीं पर एक अभिशप्त देवालय है, नाम है एक हथिया देवालय। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, भगवान भोलेनाथ का दर्शन करते हैं, मंदिर की अनूठी स्थापत्य कला को निहारते हैं और पुनः अपने घरों को लौट जाते हैं। यहाँ भगवान की पूजा नहीं की जाती। एक हाथ से बना था मंदिर। इस मंदिर का नाम एक हथिया देवालय है, जिसका मतलब है एक हाथ से बना हुआ। यह मंदिर बहुत प्राचीन है और पुराने ग्रंथों, अभिलेखों में भी इसका जिक्र आता है। किसी समय यहाँ राजा कत्यूरी का शासन था। उस दौर के शासकों को स्थापत्य कला से बहुत लगाव था, यहाँ तक कि वे इस मामले में दूसरों से प्रतिस्पर्धा भी करते थे। लोगों का मानना है कि एक बार यहाँ किसी कुशल कारीगर ने मंदिर का निर्माण करना चाहा। वह काम में जुट गया। कारीगर की एक और खास बात थी, उसने एक हाथ से मंदिर का निर्माण शुरू किया और पूरी रात में मंदिर बना भी दिया। अद्भुत स्थापत्य कला। मंदिर की स्थापत्य कला नागर और लैटिन शैली की है। चट्टान को तराशकर बनाया गया ये पूर्ण मंदिर है। चट्टान को काटकर ही शिवलिंग बनाया गया है। मंदिर का साधारण प्रवेश द्वार पश्चिम दिशा की तरफ है। मंदिर के मंडप की ऊंचाई 1.85 मीटर और चौड़ाई 3.15 मीटर है। मंदिर को देखने दूर दूर से लोग पहुंचते हैं, परंतु पूजा अर्चना निषेध होने के कारण केवल देखकर ही लौट जाते हैं। आखिर क्यों नहीं होती है पूजा? किंवदंती है कि इस ग्राम में एक मूर्तिकार रहता था जो पत्थरों को काट काट कर मूर्तियां बनाया करता था। एक बार किसी दुर्घटना में उसका एक हाथ जाता रहा। अब वह एक हाथ के सहारे ही मूर्तियां बनाना चाहता था, परंतु गांव के कुछ लोगों ने उसे यह उलाहना देना शुरू किया कि अब एक हाथ के सहारे वह क्या कर सकेगा। लगभग सारे गांव से एक जैसी उलाहना सुनकर मूर्तिकार खिन्न हो गया। उसने प्रण कर लिया कि वह अब उस गांव में नहीं रहेगा और वहां से कहीं और चला जाएगा। यह प्रण करने के बाद वह एक रात अपनी छेनी, हथौड़ी सहित अन्य औजार लेकर वह गांव के दक्षिणी छोर की ओर निकल पड़ा। गांव का दक्षिणी छोर प्रायः ग्रामवासियों के लिए शौच आदि के उपयोग में आता था। वहां पर एक विशाल चट्टान थी। अगले दिन प्रातःकाल जब गांव वासी शौच के उस दिशा में गए तो पाया कि किसी ने रात भर में चट्टान को काटकर एक देवालय का रूप दे दिया है। कौतूहल से सबकी आंखें फटी रह गईं। सारे गांववासी वहां पर एकत्रित हुए, परंतु वह कारीगर नहीं आया जिसका एक हाथ कटा था। सभी गांव वालों ने गांव में जाकर उसे ढूंढा और आपस में एक दूसरे उसके बारे में पूछा, परंतु उसके बारे में कुछ भी पता न चल सका। वह एक हाथ का कारीगर गांव छोड़कर जा चुका था। जब स्थानीय पंडितों ने उस देवालय के अंदर उकेरी गई भगवान शंकर के लिंग और मूर्ति को देखा तो ये पता चला कि रात्रि में शीघ्रता से बनाए जाने के कारण शिवलिंग का अर्घा विपरीत दिशा में बनाया गया है, जिसकी पूजा फलदायक नहीं होगी बल्कि दोषपूर्ण मूर्ति का पूजन अनिश्चित कारक भी हो सकता है। बस इसी के चलते रातों रात स्थापित हुए उस मंदिर में विराजमान शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। पास ही बने जल सरोवर में, जिन्हें स्थानीय भाषा में नौला कहा जाता है, मुंडन आदि संस्कार के समय बच्चों को स्नान कराया जाता है। एक अन्य कहानी। जबकि एक अन्य कथा में ये कहा जाता है कि एक बार एक राजा ने एक कुशल कारीगर का एक हाथ मात्र इसलिए कटवा दिया कि वो कोई दूसरी सुंदर इमारत न बनवा सके। लेकिन राजा कारीगर के हौसले को नहीं तोड़ पाया। उस कारीगर ने एक ही रात में एक हाथ से एक शिव मंदिर का निर्माण किया और हमेशा के लिए वो राज्य छोड़कर चला गया। जब जनता को ये बात मालूम हुई तो उसे बहुत दुख हुआ। लोगों ने यह फैसला किया कि उनके मन में भगवान भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा तो पूर्ववत रहेगी, लेकिन राजा के इस कृत्य का विरोध जताने के लिए वे मंदिर में पूजन आदि नहीं करेंगे।